अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ था सुबह का टाइम और सहरी वगैरह हम लोगों ने कर ली थी, जैसा कि आपने देखा पिछले तो यहाँ सहरी वगैरह करके नमाज़ वगैरह अदा करके फिर सो गए थे। यहाँ 11 बजे का टाइम था। उसके बाद मैंने बच्चों को उठाया, उनको नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद इनको खेल कूद में लगा दिया ना। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं आज सही वाली बेड की डस्टिंग करती हूँ ना। आज फिर मैंने सारी अपनी जो ड्रॉवर्स थी, वार्डरोब थी, उनको क्लीन करा, उनको साफ़ सफाई करी, ड्रेसिंग की, टेबल की। उसके बाद फिर मैंने बेड वगैरह की सेटिंग करी। अच्छा जी, ये जो मैं आपको शीट दिखा रही हूँ ना अपनी बेड की, तो ये फिर मैंने 1400 की मंगवाई थी। ये वाटर प्रूफ शीट है। इसके आप मतलब अगर बच्चे पानी पी रहे हैं, अगर गिर गया या हम लोगों से चाय गिर जाती है अक्सर बड़ों से भी, तो ना बेड वगैरह गद्दा ख़राब नहीं होता उससे हमारा। ये फिर इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो बेड है ना वो बच जाता है इस शीट से। तो फिर ये बिछाने के बाद मैं ऊपर चादरें भी बिछाया करती थी। चादरों का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, वो आए दिन ख़राब हुई भी होती हैं, तो फिर मैं चादर वादर कोई नहीं बिछाती होती। फिर अब मैंने कहा कि बस ये बेडशीट का कलर भी ऐसा ये प्यारा सा, तो फिर बस ठीक है, चादर वगैरह नहीं बिछाते। अब इसके ऊपर बस मैंने तकिए वगैरह सेट कर दिए थे। और ये चादरें मेरी मम्मा ने मुझे दी थी, ये भी बड़े काम आई हैं मेरे, बहुत यूज़ की है मैंने ना। जब बंदा को सर्दी ना लग रही हो ना, तब ये ओढ़ ले चादर ना, तो हल्की फुल्की सी है, इसमें ज़्यादा ना गर्मी नहीं लगती है, बंदा ओढ़ ले। उसके बाद यहाँ फिर थोड़े से कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो मैंने कहा कि चलिए इसको भी ठीक कर लेते हैं, इसको अपनी जगह पर रखते हैं। ये मेरी चादरें थी और बच्चों के ब्लैंकेट वगैरह थे, वो फिर मैंने अंदर रखने वाले हुए थे, तो वो अंदर रखे, अपनी चादरें अंदर रखी, अपना वार्डरोब सेट किया। और बच्चों का फिर मैं 1-2 दिन में वार्डरोब सही करूँगी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं वीकली सही कर लेती हूँ। तो फिर आज उनका मैसी हुआ था पूरा वार्डरोब बच्चों का, तो फिर मैं वो 1-2 दिन में कर लूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, 10-12 दिन हो गए थे ना जब रमज़ान आए थे। उसके बाद मैंने वो सेटिंग करी नहीं दोबारा उनकी, वो अब करूँगी इंशाल्लाह। तो ये फिर मेरे हाथ में आई, ये मम्मा ने दी थी मुझे जब मेरा बेटा हुआ था बड़ा ना। तो ये भी बहुत अच्छा है जालीना नेट। इसके ऊपर इसके अंदर बच्चा सो रहा होता है ना, तो फिर आप हमें मुतमईन होकर काम कर रहे होते हैं, ना मच्छर अंदर जाएगा ना मक्खी, और है भी प्यारा खूबसूरत सा। तो खैर यहाँ फिर मैं आपको ये दिखा रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए रिंग लेकर आए थे, तो फिर ये बहुत ही प्यारी लगती है मुझे ना, मेरा नाम लिखा हुआ है इस पर। तो फिर जो मेरा वार्डरोब है ना, उस पर मैंने ये चाबी लगाई हुई है। और ये बच्चों का वार्डरोब काफ़ी मैसी सा हुआ है, ये फिर मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में ठीक कर लूँगी इसे ना। वीकली कर लेती हूँ, लेकिन अब रमज़ान की वजह से थोड़ी सी सुस्ती आ रही थी, तो इंशाल्लाह फिर मैं कि 10 डेज़ हो गए हैं तो करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ दही बड़ों का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था। यहाँ मैं किचन में घुस गई थी नमाज़ वगैरह पढ़ के। उसके बाद यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हुआ है। उसके बाद मैंने कहा चलो जल्दी से फिर दही बड़े बनाने हुए हैं, वो बना लेते हैं। ये हस्बैंड चाट लेकर आए थे बाहर से ना, तो फिर मैंने ये इसी के अंदर ही मिक्स कर ली। बगैर ये दही बड़ों के ना ये अच्छी लगती है और ना दही बड़े अच्छे लगते हैं, तो फिर ये मिक्स करके ना खाओ तो बड़े मज़े का लगता है। ये चाट दही बड़ों की और छोले की चाट ना बड़ी मज़े की लगती है। और फिर यहाँ दही वगैरह ऐड करके साइड में। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह भी किचन की कर ली थी। कुछ बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए थे ना। मैंने कहा इफ्तारी के बाद हिम्मत तो होती नहीं है, ढेर सारे बर्तन जमा हुए होते हैं, तो फिर मैंने कहा पहले से भी बर्तन अगर मैं थोड़े से फिनिश करके रख दूँ साफ़ करके, तो फिर मेरे लिए ही बर्डन कम होगा। अगर मैं जमा कर लूँगी तो फिर मुझे ही धोने हैं वो बाद में भी और अभी भी। तो फिर मैंने कहा चलो फिर लगते हाथ से भी साफ़ कर लेते हैं किचन को भी ना, तो फिर थोड़ी सी अच्छी वाइब आती है ना, बंदा काम कर रहा होता है ना, सुकून से कर रहा होता है। और अगर आपका किचन साफ़ होना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ साफ़ हो गया ना, आपका घर पूरा साफ़ हो गया, हमारा दिल इतना मुतमईन हुआ हुआ होता है। और ठीक कह रही हूँ ना मैम। तो यहाँ सालन रखा हुआ था, मैंने कहा चले अभी से इसको मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। डीप फ्रीज़र कर दिया था मैंने, कल बनाया था आलू गोश्त का सालन ना। तो फिर ये फिर मैं अभी तक रात को जब मैं इसमें चावल डालूँगी तो ये जब तक सेट हो जाएगी ना, इसमें बर्फ़ जमी हुई थी। तो यहाँ फिर मैं जो ब्रेड पकौड़ा मैंने कल बनाया था उसका मिक्सचर बना रही हूँ, बेसन का पेस्ट, उसमें डिप करूँगी इसे। यहाँ ही हमारी टाइल्स वगैरह गंदी हो जाती है अगर हम कुछ कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं या कुछ भी XYZ, तो फिर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमारी शेल्स पे गिर जाते हैं और शेल्स ख़राब हो जाती हैं, तो उसे फ़ौरन ही ना साफ़ कर लेना चाहिए। उससे ये है कि हमारा किचन जो है नीट एंड क्लीन लगता है और हमें अच्छी सी वाइब आ रही होती है कि भाई हमारा किचन नीट एंड क्लीन है, तो फिर बस ठीक है सब कुछ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो आपको ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी शेयर की थी उसकी मुझे फ़ाइनल लुक नहीं दिखा सकी थी, मेरा मोबाइल का थोड़ा इशू आ गया था उसमें ना। तो फिर मैंने कहा कि चलें फिर आज मैं वैसे भी फ्राई कर ही रही हूँ, ये बने हुए रखे हुए थे तो मेरे लिए आसानी हो गई ना। फ्रिज में से निकाला और बस मैंने देन इसमें बेसन मैंने जो है इसको पेस्ट बनाया बेसन का, उसके अंदर मैंने डिप करके ना उसको फ्राई कर लिया। वैसे मैंने यहाँ तक कि आपको रेसिपी शेयर करी हुई है, लेकिन मैंने उसको फ़ाइनल लुक आपको नहीं दिखाई थी, तो वो फ़ाइनल लुक आज आप देख लें, ठीक है। तो इसकी फ़ाइनल लुक ना कुछ ऐसी आती है और खाने में बड़ी मज़े के लगते हैं। अच्छा जी, ये जो चाट हस्बैंड लेके आए थे ना, ये मैंने इसी दही बड़ों के अंदर मिक्स कर दी थी और ऊपर से देन बस मैंने दही ऐड किया था। और जो दही बड़ों का मसाला है वो मैंने घर में बनाया है। अगर उसको रेसिपी आपको चाहिए कि बनाया है तो फिर मैं आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो फिर मैं ये इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी ना व्लॉग में अपनी वीडियो में
कि मैंने दही बड़ों का मसाला कैसे बनाया है घर में, और खाने में बड़े ही मज़े का लगता है ये देखिए इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी दही बड़ों का मसाला। उसके बाद मैं ट्रे सेट कर लूँगी अपनी। ये देखिए इसकी लुक है ना ब्रेड पकौड़ा की ऐसी आई है फ्राई होने के बाद, और खाने में भी बहुत ही मज़े के लग रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पर इफ्तारी वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ ओके था। ये चाट मैंने फ्रिज में से निकाली है अपना फ्रूट चाट, और फिर इसको बस प्याली में डालेंगे और सर्व करेंगे घर वालों को, ट्रे सजाएंगे और इफ्तार करेंगे। अच्छा जी, इफ्तार के टाइम जो दुआ मांगी जाए वो बहुत ज़्यादा कबूल होती है। अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब होता है और अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है अपने बंदे की ना। तो ख़ुसूसी तौर पर मुझे भी अपनी दुआओं पे याद रखा करें, मैं भी याद रखती हूँ आप लोगों को। अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल करे और हमारी भी रोज़े भी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने इफ्तारी कर ली थी जल्दी जल्दी, उसके बाद नमाज़ वगैरह अदा करी, और चाय तो मस्ट है ना, फिर चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है चाय वगैरह पीकर फ़ारिग हुए थे। उसके बाद जी अपना व्लॉग एंड करती हूँ, और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ना लाजमन कर दिया करें। इससे क्या है कि जो रोज़े में मेहनत करती हूँ ना वो थोड़ी वसूल हो जाती है। थैंक यू।